बहुत पहले की बात है। शांतिनगर के जंगल में एक बहुत ही चालाक सियार रहता था। वह एक पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी गुफा में रहता था। उसी जंगल में एक ऊंट भी रहता था, बहुत ही मासूम और भोला। रोज दोनों दोस्तों का नदी के किनारे मिलना होता। वो घंटों बैठकर अपने दुख सुख बांटते थे। अरे दोस्त, आज तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? दोनों दोस्तों में गहरी दोस्ती थी। सियार था तो चालाक, लेकिन ऊंट था बहुत भोला और ईमानदार। दिन गुजर रहे थे जब एक दिन एक कुआं सियार के सामने आया। सियार भाई, क्या तुम जानते हो कि नदी के उस पार खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं? तरबूज का नाम सुनते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। वो फौरन नदी के किनारे गया, लेकिन नदी में पानी बहुत था और उसे तैरना भी नहीं आता था। हाय हो, इतनी बड़ी नदी, मैं इसे कैसे पार करूँगा? पर तरबूज खाना तो जरूरी है। तभी उसे अपने दोस्त ऊंट की याद आई। उसके पास गया। दोस्त, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। दोस्त, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि नदी के उस पार खेत में सारे तरबूज पक गए हैं। क्या कहा? सारे तरबूज पक गए हैं? मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है। मुझे भी तरबूज खाने हैं दोस्त, लेकिन मैं तो नदी पार नहीं कर सकता। मुझे तैरना नहीं आता। कैसी बात कर रहे हो दोस्त? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जाऊंगा। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार तुरंत ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। उसे लेकर नदी में डुबकी लगाई। तुम तो कितनी आसानी से नदी पार कर रहे हो। मुझे पानी से डर लगता है, जरा ऊपर चलो। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बस मजबूती से पकड़ के बैठो। दोनों तरबूज के खेत में पहुँचे। तरबूज बहुत मीठे और रस भरे थे। दोनों ने पेट भरकर खाए। जब सियार का पेट भर गया तो उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। हुआ हुआ। थोड़ा इंतजार कर लो ना, कहीं खेत का मालिक आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सियार नहीं माना। शोर सुनकर किसान आ गया। सियार तो झाड़ियों में छुप गया, मगर बेचारा ऊंट कहीं छुप नहीं पाया। किसान ने उसे बहुत पीटा। मार खाकर ऊंट दर्द से कराह रहा था। जब किसान चला गया, सियार निकलकर ऊंट के पास आया। तुम्हारा पेट भर गया था तो तुम्हें शोर मचाने की क्या जरूरत थी? मेरी पिटाई उसी वजह से हुई। माफ कर दो भाई, मैं क्या करूं? खाना हजम करने के लिए आवाज तो निकालनी ही पड़ती है। ऊंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर से गुस्से से भरा हुआ था। दोनों वापस नदी की तरफ चलते रहे। सियार फिर ऊंट की पीठ पर बैठा। नदी के बीच में जाते ही ऊंट ने अचानक डुबकी लगा दी। अरे ये क्या कर रहे हो दोस्त? मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। तुम्हें तब दोस्ती याद क्यों नहीं आई जब मेरी पिटाई हो रही थी? अब मैं नहीं रुकूंगा। पहले मुझे किनारे तक पहुंचा दो, फिर जितनी डुबकी लगानी है लगा लेना। ऊंट ने 2-3 डुबकियां लगाईं। सियार चीखता रहा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। वो पानी में डूब गया। आखिर ऊंट ने सियार को उसके बुरे कर्मों की सजा दे दी। फिर ऊंट चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही बुरा जरूर होगा। जंगल का सुकून। एक खूबसूरत जंगल में सब जानवर सुकून से रह रहे थे, मगर एक दिन एक मगरूर शेर ने जंगल में धूम मचा दी। जंगल अब मेरा है, सब मेरी बात मानेंगे। लेकिन एक चालाक बंदर शेर के गरूर से बिल्कुल नहीं डरा। बंदर ने सोचा कि मगरूर शेर को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आपको असली दौलत दिखाता हूँ महाराज, चलिए मेरे साथ। बंदर ने शेर को एक पुराना गड्ढा दिखाया। ये है वो जहाँ जंगल की असली दौलत छुपी है। जल्दी दिखलाओ मुझे। जैसे ही शेर झुका, बंदर ने उसे धक्का दे दिया। मैं फंस गया हूँ। गरूर का अंजाम यही होता है महाराज। गरूरी शेर का असली रंग। जंगल के सब जानवर शेर की हालत देखकर हंसने लगे। शेर ने सबके सामने अपनी गलती की माफी मांग ली। शेर को माफ कर दिया और उसकी मदद की। चलिए महाराज, हम सब जंगल में दोस्त बनकर रहेंगे। अब ये जंगल दोस्ती और प्यार का घर है। शेर ने सोचा कि तकब्बुर सिर्फ तन्हाई देता है। बंदर भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्ती सबसे बड़ी दौलत होती है महाराज। शेर को ये सिखा दिया कि असलियत इंसानियत में ही है। सब जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल में दोस्ती छा गई। अगला दिन जंगल में एक नई शुरुआत थी। सब बराबर थे।
और इस तरह चालाक बंदर और गरूरी शेर की कहानी सबको दोस्ती का पैगाम दे गई।